गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? मैं हूं आपकी अपनी नैन्सी मैम। तो हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? हिंदी सब्जेक्ट। ठीक है, तो अपनी हिंदी की कॉपी ओपन करो और आज हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आपके जो जितने पोर्शन थे, सिलेबस थे आपके हिंदी के समाप्त हो चुके हैं। आपको बड़ी ई तक की मात्रा एग्जाम में आएंगी। एग्जाम है आपके इसी मंथ के लास्ट में होने के चांसेस हैं, इसीलिए आप लोगों की रिवीजन स्टार्ट है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग की रिवीजन भी है जो कि बड़ी तक की समाप्त हो चुकी है। तो एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग देखें, तो जल्दी जल्दी अपनी कॉपी ओपन करो। मैं भी अपनी कॉपी ओपन करती हूँ। आज का डेट आपको लगानी है, मैंने CW लगाया है। ठीक है, यहाँ पर क्या लगाना है? 2020। ठीक है, 8 और 2020। ठीक है, मैंने लगा दिया, आप भी लगा लो। ठीक है, अब ये क्या है? रिवीजन। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन देखना है। ये बड़ी आ का मात्रा है, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है बड़ा आ, छोटी ई और बड़ी ई। अब हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। समय बर्बाद नहीं करते हुए हम लोग जल्दी जल्दी पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, छूटी हुई मात्रा लगाएं। अब मात्रा जो छूट गई है वो आपको लगाना है। ठीक है, ट माँ में आ का मात्रा हमने दे दिया है, टर, मतलब यहाँ पे छूटी हुई थी माँ में आ का मात्रा। ठीक है, तो मैंने मात्रा लगा दिया है। तो अब ये मात्रा यहाँ लगा करके यहाँ पर हमें ढूंढनी भी है आ का मात्रा। ठीक है, तो टमा, टर नहीं होता, टमा, यानी कि माँ में आ का मात्रा, टर, टमाटर। तो यहाँ पर आ का मात्रा मुझको लगाना भी है और दूसरा यहाँ पर सर्च करनी है आपको कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। क्या यहाँ पर आ का मात्रा है? नहीं, ये छोटी ई की मात्रा है। ये कौन सी है? ये बड़ी ई की मात्रा। सी नंबर में मुझको आ का मात्रा मिल गया जो टी की तरह दिखती है। ठीक है, तो मैंने उसको क्या किया है? टिक कर दिया है। ठीक है, और टिक कर दिया, यही आ का मात्रा आपका यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है बच्चों, मैंने एक आपको करके दिखाया है, दूसरा भी आपको क्वेश्चन पढ़ती हूँ। ठीक है, डी नंबर में था इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से है, इसीलिए मैं ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। ठीक है, सेकेंड नंबर आपका क्वेश्चन है, छूटी हुई मात्रा लगाएं। अब है सा में आ का मात्रा, ई, फिर यहाँ ब्लैंक दिया है कल, साइकल। तो इसमें कौन सी मात्रा होगी? अगर आप बड़ी ई दोगे तो इधर हो जाएगी, अगर आ का मात्रा दोगे तो साइयाकल हो जाएगा। आप क्या बोलते हो? साइकिल। तो साइकिल जल्दी बोलते हो, का पे ई की मात्रा कितना बोलते हो? बहुत फास्ट बोलते हो। साइकिल, किल का किल। तो यहाँ पे कौन सी मात्रा देना है? आपको पता है कि इधर अगर होगा तो इधर की मात्रा जाएंगी, है ना? तो कौन सी मात्रा दे रहे हो आप? इधर वाली मात्रा दे रहे हो, साइकिल। अब यही वाला मात्रा ढूंढो, यहाँ पर खोजो। ए नंबर में है, मिल गई, वेरी गुड, ए नंबर में ही मिल गई। तो आपको ये वाली मात्रा सही हो गई। बी नंबर में तो है नहीं, इधर डालना पड़ता ये वाले हाथ से। जो अगर मैं इधर डालती, इसका मतलब कि ये तो ऑलरेडी ई की मात्रा है, तो डबल ई की मात्रा तो लगेंगी नहीं। ये का पे लगी है, फिर ला है, यानी कि किल, साइकिल। फास्ट बोल रही हो ना, तो इसलिए ये वाली मात्रा है। ठीक है बच्चों, तो आपको इतना अच्छे से पढ़ना है कि आप इसकी मात्रा भी समझ पाओ कि मात्रा किस साइड लगी है। ठीक है, सी नंबर में आ का मात्रा है जो कि है नहीं, इनमें से कोई नहीं है, इनमें से है, यहाँ ए नंबर में है। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखूं, छूटी हुई मात्रा लगाएं। अब है तितल। क्या लिखा है? तितल। तो ये फास्ट आप बोल रहे हो ना, तितल, ती नहीं बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? तितल। अब ली है, तो आपको कौन सी ली लगाना है? अब यहाँ पर है, तितला तो नहीं बोलते हो, आ का मात्रा डालोगे तो तितला हो जाएगा। आपको क्या करना है? तितली डालना है, यानी कि ये वाला मात्रा डालना है। तो ये वाली मात्रा यहाँ खोजो। ए नंबर में है नहीं, बी नंबर में मिल गई है मुझको यही वाली मात्रा यहाँ पर, यानी तितली। लंबा बोले हो ना, तितली। ये ती का उच्चारण नहीं सुनाई देता, उच्चारण किसकी सुनाई देती है? इसकी, तितली। ली बोल रहे हो, ली। ती नहीं बोल रहे हो, ती बोलते हो, ली बोल रहे हो, तितली। ठीक है, तो ये वाली ऑप्शन है। आ का मात्रा तो है नहीं, इनमें से कोई नहीं, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखूं, छूटी हुई मात्रा लगाएं। अब छात, क्या है? छात होता है कि छतरी होता है? तो छतरी हो नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर आ का मात्रा है। तो ये क्या है? छात, यानी छाता होना चाहिए। अब आ का मात्रा ढूंढो, ये आ का मात्रा है नहीं, ये क्या हो जाता?
छाती भी नहीं हो सकता, इधर से हो जाएगा, तो आपको ब्लैंक यहाँ पे दिया है तो इधर ही आपको देना है। अगर ये इधर से करोगे तो बाहर चला जाएगा, ठीक है। ये इधर से करोगे तो क्या हो जाएगा, छाती, ये भी नहीं है। छाता, आ का मात्रा डालोगे तो सी नंबर में क्या हो गया, आ का मात्रा, यानी कि टिक मार दिए, ये सही हो गया आपके आ का मात्रा। डी नंबर है इनमें से कोई नहीं, ठीक है, तो ये तो है नहीं, यहाँ पर भी मुझको आंसर मिल गए। थर्ड नंबर पे मुझको आंसर मिल गए, सेकेंड नंबर में भी आंसर फर्स्ट में मिल गए ऑप्शन में, और फर्स्ट के क्वेश्चन में भी थर्ड नंबर के ऑप्शन मिल गए, ठीक है बच्चों। तो ये आपके CW थे, आपके क्या है 4 क्वेश्चन, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है बच्चों, अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है आपको। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको होमवर्क करनी है। नेक्स्ट आपके लिए क्या है, होमवर्क, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आपका होमवर्क है, तो होमवर्क में आपको आज की डेट लगानी है। आज की डेट क्या है, 20/28/2020, ठीक है। मैं होमवर्क पढ़ दे रही हूं आपके लिए ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अगर आपको मेरी लिखावट अगर समझ में नहीं आ रही है तो मैं स्टडी कर दे रही हूँ, आपको रीड कर दे रही हूँ, ठीक है। आप अच्छी तरह से समझ जाना कि मैं क्या रीड कर रही हूँ, ठीक है। ये 5th नंबर क्वेश्चन है, छुटी हुई मात्रा लगाएं। अब ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये आपको बनानी है, यहाँ से होमवर्क है। अब जो भी क्वेश्चन आपको मिलेंगी आपको अच्छी तरह से घर पे करनी है, ठीक है। छुटी हुई मात्रा लगाएं। अब हाँ में आ का मात्रा था और बगल में है, अब कौन सा क्या होता है, हाथी होता है, हाथ तो ऑलरेडी है ही, अगर यहाँ मात्रा नहीं होता तो आपका हाथ होता, ठीक है, तब इसमें से आंसर होता है इनमें से कोई नहीं। लेकिन यहाँ पे मात्रा लगने के लिए यहाँ पर खाली स्थान की जगह बनी हुई है, यानी कि हाथी हो जाएगा, ठीक है। अब ढूंढना है कि कौन सी ई की मात्रा लगता है। ए नंबर के ऑप्शन में आ का मात्रा है, बी नंबर में छोटी ई, सी नंबर में बड़ी ई, डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। 6 नंबर का क्वेश्चन है, छुटी हुई मात्रा लगाएं। डा में छोटी ई की मात्रा, फिर यहाँ पे खाली है, फिर ब या में आ का मात्रा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डिबिया, यानी कि मैच बॉक्स। कल आप पढ़े हो ना मैथ्स में, मैच बॉक्स से व्हाट कम्स बिफोर, व्हाट कम्स आफ्टर देख रहे थे ना आप, तो उसी का क्या है, ये डिबिया है, यानी कि मैच बॉक्स है, ठीक है, डिबिया। तो बा में कौन सी मात्रा लगेगी आपको देखना है। ए नंबर में क्या मात्रा है, आ का मात्रा, बी नंबर में छोटी ई, सी नंबर में बड़ी ई, डी नंबर में इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 7 नंबर का क्वेश्चन है, छुटी हुई मात्रा लगाएं। अब बेटा ये रॉन्ग हो गया था, ये मा छ ल है, दिख रही है आपको अच्छे से, मा छ ल, फिर यहाँ पर आपको ब्लैंक दी हुई है, ठीक है बेटा, मा छ ल के बाद ब्लैंक है, तो यानी मछली है। अब आपको ई की मात्रा ढूंढनी है। ए नंबर के ऑप्शन में आ का मात्रा है, बी नंबर में छोटी ई, सी नंबर में बड़ी ई और डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। अब आपको देखना है इन तीनों ऑप्शन में से कौन सा आंसर इसमें लगेगी, ठीक है। सही सही बच्चों पढ़ के बनाना है, आप सब पढ़ चुके हो, आपको पता है गाड़ी मछली में कौन सा वर्ड लगता है। 8 नंबर में क्या है, छुटी हुई मात्रा लगाएं। अब मला तो हो नहीं सकता, क्या हो सकता है आपको सोचना है, मील हो सकता है कि क्या हो सकता है, तो आपको यहाँ पे मात्रा लगाना है। आप ऐसा लगाओ मात्रा जिसका कोई मीनिंग हो, ठीक है, और आप पढ़ चुके हो सारा शब्द, ठीक है, सारा शब्द ज्ञान आप पढ़ चुके हो, मात्रा के साथ आप पढ़े हो, पिक्चर्स के साथ आप पढ़े हो, तो यहाँ पर देख करके आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मुंह से बोलोगे तुरंत में समझ में आ जाएगा ये क्या है, एक एक करके नहीं आता तो एक एक करके मिलाओ। माँ में आ का मात्रा, ला में आ का मात्रा मिल गया, यहाँ पे ये डाल के देखो तो ये एक बार में दोनों में तो होगा नहीं, ये वाली छोटी की मात्रा जो बी में लगी अगर इधर डालोगे तो ला में ही आपको आ का मात्रा और ली की मात्रा होगा नहीं, तो आप पढ़ नहीं पाओगे। इसमें डाल सकते हो तो मीला कोई होता नहीं है वर्ड, ठीक है। अगर ये सी नंबर का ऑप्शन अगर मैं यहाँ पे डालती हूँ तो मीला हो जाएगा, मीला मतलब कुछ नहीं होता, यानी कि इन तीनों में सेट करके देखो कौन सा सही है, या इनमें से कोई नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, कुछ ना कुछ आंसर इसमें है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग, यहाँ पर भी आपको HW दिया गया है, आपको इसमें डेट लगानी है 20/28/2020। बच्चों आपको अच्छी तरह से होमवर्क डेट लगा करके आपको करनी है ताकि आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना हो, ठीक है बेटा, आप कंफ्यूज ना हो कि ये किस डेट का है, ठीक है बच्चों। तो ये कल आप जोड़कर पढ़ रहे थे और आज छुटी हुई मात्रा लगाने वाला आप पढ़ रहे हो, ठीक है।
छूटी हुई मात्रा लगाएं। 9 नंबर का क्वेश्चन है। ये क्या है? ग, फिर ब्लैंक है, फिर य है। अब इस ब्लैंक में कौन सी मात्रा लगेंगी? ए नंबर के ऑप्शन में आ का मात्रा है, बी नंबर के ऑप्शन में छोटी की मात्रा, सी नंबर के ऑप्शन में बड़ी की मात्रा, डी नंबर में क्या है? इनमें से कोई नहीं। अब आपको देखना है ये क्या होता है। अब ग का पढ़े हो ना, ये एक एनिमल है, ठीक है, जो हमें दूध देती है। अब आप सोचो कि कौन सा लगेगा मात्रा, वो हमें दूध देती है, ठीक है, आप समझ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। 10 नंबर का क्वेश्चन है, छूटी हुई मात्रा लगाएं। एग्जाम में बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे बच्चों, ठीक है, इसीलिए आप लोग अभी से ही प्रिपेयर रहो, ठीक है। आपको कोई भी घबराहट नहीं होगी एग्जाम में। सारे क्वेश्चन, सारे रिवीजन आपको करा दिए जा रहे हैं, ताकि आप इसको बहुत अच्छी तरह से घर में पढ़ो, बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन देखें हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन है, छूटी हुई मात्रा लगाएं, ठीक है। पहला क्या है? ब्लैंक है, फिर क, ला में आ का मात्रा, कला। अब कला तो होता नहीं है, किला होता है। अब काला कैसे हो सकता है? काला हो सकता है तो ये वाली यहां पर होता तो आप काला बोल सकते, ठीक है, लेकिन यहां पर है, यानी कि यहां तो लगाएंगे नहीं, उल्टी यहां पर कुछ है ही नहीं, इधर लगाएंगे तभी हो सकता है किला, और बाकी कुछ है नहीं। तो आप देख लो कि यहां पर कौन सा आएगा। ए नंबर में आ का मात्रा, बी नंबर में छोटी ई की मात्रा, सी नंबर में बड़ी ई की मात्रा, डी नंबर में है इनमें से कोई नहीं, ठीक है बच्चों। 11 नंबर क्वेश्चन देखें हम लोग। छूटी हुई मात्रा लगाएं। अब क्या है? बकर, ब का बक, र, तो बकर। बकर होता है? नहीं होता है, तो यहाँ पे कौन सा होता है? बकरा। तो आ का मात्रा भी लगा सकते हो, ई का मात्रा है 2 ठो, ठीक है, या फिर यहाँ पर देखो सी नंबर में यहाँ पे दिया हुआ है आ का मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, तीनों मात्रा एक साथ यहाँ तो लगेंगी नहीं। अब यहाँ पर एक ऑप्शन ये भी है, ए या बी। अब ये लगाओ चाहे ये लगाओ, तो ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ठीक है, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि ए या बी बोल रहा है, ए या बी, आप इसको टिक नहीं मार सकते, ठीक है। इसको मैं बता दे रही हूं आपको, बकरा होगा नहीं, क्योंकि बकरी होती है, और बकरी में कौन सी री होती है? ये वाली, ठीक है, ये मैं बता दे रही हूं, ठीक है, ताकि किस तरह के क्वेश्चन रहते हैं ये भी आप देख लो। बकरी में इधर वाला री होती है, बड़ी की मात्रा, बकरी, लंबा बोली ना मैं, बकरी, बकरी, लंबा बोली। अब ये वाला खोजो, यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर एक साथ 3 है तो ये होगा नहीं, तीनों में से एक रहता तो हो जाता, तीनों है, होगा नहीं। आंसर बोल रहा है ए या बी, या तो आ होगा या फिर छोटी ई होगा। यहां पर आ का भी नहीं हो सकता, छोटी ई भी नहीं होगा, यानी कि ये भी आपका नहीं है, ये भी आपका नहीं है, ये भी आपका नहीं है, इनमें से कोई नहीं। अब यही आंसर सही है कि इन तीनों आंसर में से कोई आंसर है ही नहीं आपका, तो डी नंबर लगाते हैं। अब बात समझ में आया, इसीलिए लिखा जाता है इनमें से कोई नहीं। अब मुझको ये भी आंसर नहीं मिला, क्योंकि आ डालूंगी तो बकरा हो जाएगा, बकरा नहीं है, बकरी है, ये वाली री लगा नहीं सकती, नहीं तो बाहर हो जाएगा। तो कौन से अक्षर से पहले लगाओगे मात्रा? ये भी रॉन्ग है। अब ये वाला डालना है तो यहाँ पर मिला ही नहीं, जब मिला ही नहीं तो इनमें से कोई नहीं, तो ये आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। एक मैं बता दी हूं। 12 नंबर के क्वेश्चन है, छूटी हुई मात्रा लगाएं। अब द वा में आ का मात्रा ता, अब क्या होगा? दवती तो नहीं होगा, ठीक है, दवा हो सकता है, अत्ता दवात, तो आप पढ़ सकते हो, आपको पता है कि कौन सा ऑप्शन होगा। ए नंबर में आ का मात्रा, बी नंबर में छोटी ई, सी नंबर में बड़ी ई, डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। आई बात समझ में बेटा? टोटल कितने क्वेश्चन है? 12। टोटल कितने क्वेश्चन आपको दिया गया है? 12 क्वेश्चन। 11 नंबर मैं बना दी हूं, ये 11 नंबर बना दी हूं, ये 12 नंबर के क्वेश्चन है, छूटी हुई मात्रा, ये दवात वाले क्वेश्चन है। तो यहां तक बच्चों आपको बनाना है, ठीक है। तो टोटल 12 क्वेश्चन है, 11, 10, ये रहा 9, HW लगा करके, ठीक है, ये 8, 7, 6, 5, यहाँ HW लगाई हूं, यहां से, यानी कि 5 नंबर के क्वेश्चन से आपको बनानी है, ठीक है। 5 नंबर से आपको बनानी है 5, ये 6 आपको बनानी है, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12 आपको बनानी है, ठीक है। तो 2 पेज आपको अच्छी तरह से HW दिया गया, आप बना लेना, और CW में आपको मात्र रिवीजन में मात्र मैंने 4 क्वेश्चन आपको बताया है, ठीक है। डेट लगा करके अच्छी तरह से CW 20, ये रिवीजन लिखना मत भूलना, मैं कई बार बोली हूं,
मैं जितनी बार पढ़ा रही हूँ, जैसे मैं लिखवा रही हूँ, बिल्कुल आप अपने कॉपी में ऐसे ही लिखना। अपने मन की कुछ भी नहीं करना, जैसा मैं बोल रही हूँ बिल्कुल आप वैसे ही करना, तभी आपकी कॉपी नीट एंड क्लीन बनेगी बेटा। ठीक है, अदरवाइज मैं तो नहीं चेक करूंगी अगर आप अपने मेरे जैसा कॉपी अगर आप नहीं बनाओगे तो। ठीक है, मैं आपको अच्छी तरह से फोटो क्लिक करके भी दे रही हूँ। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन और फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपने CW में किया है। ठीक है, ये आ का मात्रा यहाँ लगा था तो यहाँ पर भी आपको लिखनी जरूरी है फिल इन द ब्लैंक्स में। ठीक है, अब हो गया छाता, सब में आपने कर लिया है, तितली में भी किया है, साइकिल में भी किया है, टमाटर में भी आपने किया है। तो आप देख सकते हो बेटा, क्या आज आप पढ़े हो, तो इसी तरह से बाकी आप अपना होमवर्क कर लेना। ठीक है बच्चों, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नए MCQ क्वेश्चन के साथ। ठीक है, क्योंकि आपके सारे MCQ क्वेश्चन लगभग समाप्त हो चुके हैं। अब आपको नए MCQ क्वेश्चन मिलेंगे, वो भी आपको वर्णमाला से लेकर के बड़ी ई तक का। ठीक है, एक साथ। ठीक है बच्चों, तो आप पहले से ही प्रिपेयर रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, आप अच्छी तरह से एग्जाम की तैयारी करो। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ नए MCQ क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। ओके बच्चों, बाय एंड टेक केयर।